हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, आज हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं, आप मैं हम सभी, जिसमें एक बहुत ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है और सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। आपने कई बार लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि बी प्रैक्टिकल। मतलब अगर आप गौर से देखेंगे, जो हमारे व्यावहारिक जगत में हमारे को ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान का ये अर्थ है कि आप सिर्फ तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करें। अपने मन को ये बात सिखा दें कि ये भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे समय में भगवान का नाम लेने वाले को कमजोर और बेवकूफ़ समझा जाता है और भगवान के नाम का प्रसार करने वाले को लोग ढोंगी और अपनी दुकान चलाने वाला कहते हैं। कहने का सीधा और सच्चा तात्पर्य ये है कि जो लोग जीवन में सफल होते चले जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति है और वो मेरा आत्मविश्वास है। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि इस सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई तो शक्ति होगा और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि कोई भी घटना अपने आप तो नहीं हो रही। कोई भी घटना जो घटित हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ऊर्जा कार्य कर रही है। और जिस तरीके से साइंस ये कहता है कि हर चीज, चाहे कोई सा भी मैटर हो, सबके अंदर ऊर्जा समाई हुई है, बिना ऊर्जा के इस संसार की गति थम जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोग जो नास्तिक अपने आप को कहते हैं, वो उल्टे सीधे शब्दों से मंदिर का घंटा बजाने वाले को ढोंगी जैसे शब्दों से सुशोभित करना, ये समझते हैं कि उन्होंने अपने कार्य की तीसरी कर ली, कि इस बहाने वो संसार को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही लोग ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाकर सुनते हैं कि आपकी इच्छा 1 दिन में पूरी हो जाएगी, 21 दिन में पूरी हो जाएगी, 11 दिन में पूरी हो जाएगी, और लोग खुशी खुशी वहां पर अपने पैसे खर्च करके आते हैं और कहते हैं हाँ ये साइंटिफिक बात है। अगर वो साइंटिफिक बात है, वहां पर जहां पर आप सिर्फ सोचने भर से सोचो और बड़े बन जाओ जैसी बातों पर आप बिलीव कर लेते हो, तो क्यों नहीं समझते कि जो पूजा पाठ है वो पूरी तरीके से साइंटिफिक है। पूजा पाठ, मेडिटेशन, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये चीजें कभी मेहनत करने के लिए मना नहीं करती। ये चीजें कभी नहीं कहती कि आप भाग्य के भरोसे हाथ रखकर बैठ जाओ। अगर आपने श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ा है तो वहां पर भी प्रभु श्री राम जब समंदर के सामने बैठकर रास्ता मांग रहे हैं तो उसका यह तात्पर्य है कि वे प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, प्रकृति को सम्मान दे रहे हैं। दरअसल वो सम्मान उस बनाने वाले को दिया जा रहा है कि वह उसकी बनाई हुई सृष्टि को प्रभावित नहीं करना चाहते अपनी शक्ति से। लेकिन अंततः उन्होंने क्या किया? अंततः उन्होंने यही सीख दी कि कर्म करके आगे बढ़ो। उस समय कितने भी बड़ी से बड़ी बैरियर हो, वह आपको रास्ता दे देगी। जब हमारा धर्म हमारे को यह नहीं बता रहा कि भाग्य के भरोसे बैठो, तो वो जो नास्तिक लोग हैं वो कैसे कह सकते हैं कि हमें भाग्य के भरोसे बैठना सिखाया जा रहा है, कर्म करना नहीं सिखाया जा रहा। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप अपने चंचल मन को शांत करना नहीं सीखते, तब आपके हाथ से बहुत सारी चीजें अनियंत्रित हो जाती हैं, आप उन पर नियंत्रण नहीं रख पाते। दरअसल पूजा पाठ की जो पद्धति है वह जीवन में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वह हमें हमारे लक्ष्य पर फोकस करना सिखाती है, हमारे चंचल मन को शांत करना सिखाती है। और शांत मन का यह अर्थ है कि आपने एक लक्ष्य रूपी बीज को भक्ति रूपी गीली मिट्टी में बोया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि बड़े दिनों तक अगर उस मिट्टी में कोई कोलाहल नहीं हो रहा, आपको कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वहां अंदर उस मिट्टी के अंदर कुछ हो नहीं रहा है। समय आने पर वो बीज धरती का सीना चीर कर अंकुरित होता है। आपने कई बार रसोई में चाय बनाते हुए अपनी मदर के मुख से सुना होगा, जब कोई जल्दी में कहता है कि भाई जल्दी करो, लेट हो रहे हैं, तो वो चाय बनाती हुई माँ कहती है कि उबाली आने में टाइम लगेगा। उसका कहने का ये अर्थ होता है कि आपके हाथ में चाय का पानी, पत्ती, दूध, चीनी सब आपने डाल दिया, लेकिन अब आपका कार्य समाप्त हो गया। अब वो जो गैस की जो ज्वाला है वो कार्य कर रही है और समय आने पर ही उबाली आएगी। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे गुरु भी
राम नाम की तीली हमारे को दे देते हैं, जिससे हम माया मोह रूपी इच्छाओं में आग लगाकर अपने भक्ति रूपी चाय को उबाल सकें और अपने से आत्म साक्षात्कार कर सकें। और ये तभी संभव होगा जब हमारा मन शांत होगा, हमारा मन फोकस्ड होगा। और यही पूजा पद्धति हमारे को सिखा रही है कि जब आप एक लक्ष्य पर एक समय पर कार्य करते हैं तो आपके अंदर जो ऊर्जा इकट्ठी होती है उसे आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब लगाएंगे तो निश्चित ही भगवान के आशीर्वाद से वो लक्ष्य आपको प्राप्त होकर रहेगा। इसलिए नई बातों को अगर आप आत्मसात कर रहे हैं तो पुरानी बातों को इसलिए दरकिनार ना कर दें कि नई बातें आपको अच्छी लग रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। दरअसल पुरानी बातों को नए कलेवर में लपेट कर लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। बस इतना ही है। अगर बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके के और छोटे छोटे भक्ति रूपी बातों को लेकर हम अपने चैनल पर आते रहते हैं। और आपके सहयोग से राम नाम का प्रसाद अगर होगा तो हमें अच्छा लगेगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।